अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आज आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेशन और अच्छी सी वीडियो लेके आया हूँ। जिन दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगे वो लाइक और शेयर करें। अगर जिनको नहीं अच्छी लगती वो आगे भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी सी एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अभी सर्दियाँ आ गई हैं कि सर्दियों में हर आदमी की ज़रूरत है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि गीज़र कैसे ठीक किया जाता है। तो गीज़र का हम लोग थोड़ा सा बनाते हैं। इधर ये देखें और ये देखें, ये हमारा गीज़र बन गया। और इसके ये दो एलिमेंट हैं, ये दो पॉइंट एलिमेंट के हैं और ये दो पॉइंट हमारे बल्ब के हैं। बल्ब भी मैं लिख देता हूँ बार में, बल्ब। और ये हमारी दो मेन लाइनें हैं, एक जमा की है और एक तफरीक की है। अब क्या करना है कि न्यूट्रल, आखिर में मैं इसका अच्छे तरीके से डाटा भी शेयर करूंगा। एंड पे मैं छोटी सी वीडियो 1 सेकंड की है, वो मैंने आप लोगों को साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, तो फिर आप लोगों को समझ आएगी। अगर आप वीडियो से एंड तक नहीं रहेंगे तो फिर आपको नहीं पता चलेगा। इसके यहाँ पे एक छोटा सा सुराख होता है थर्मोस्टेट के लिए, जो अंदर से पानी गर्म हो तो उसको कंट्रोल करता है। तो ये दो पॉइंट आपके थर्मोस्टेट के हैं, जो उसके ऊपर थर्मोस्टेट लगा होता है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले दो तारे खींचनी है, एक ये और एक ये। लेकिन कहने का मकसद ये था कि इसलिए मैंने पीछे लगाई है कि आप लोगों के लिए आगे सफाई से काम बात समझ में आए। लेकिन इन दोनों तारों को जब लगाना है तो स्विच के अगली साइड पे जो भी बटन ऑन करें, स्विच ऑन करें तो ये बल्ब बल्ब ब्लो हो, ऑन हो, वरना नहीं हो। क्योंकि इसका मकसद यह है कि बल्ब चलता हुआ शो करे कि गीजर में करंट आ रही है। इसलिए आप लोगों ने पहले स्विच, इस तरफ स्विच होगा तो इस तरफ आप लोगों ने लगा देनी है, ठीक है। अब हम दो तारे निकालेंगे। एक तार आपने जो फेस किया ना, उसको पहले आपने बटन से भी फेस को कंट्रोल करना है, न्यूट्रल को कंट्रोल नहीं करना। अगर आपके पास टू पोल का ब्रेकर हो तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी होती है। अच्छे तरीके से आदमी गुसल कर रहा हो तो अगर गीज़र आपका ख़राब हो तो उसको करंट नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप लोग उसमें ब्रेकर इस्तेमाल करें, 40 एम्पेयर का या 25 एम्पेयर का या 30 एम्पेयर का। वो वाट के हिसाब से मिलता है या लोड के हिसाब से, एम्पेयर के हिसाब से। तो वो भी हम किसी वक्त आपको वाट और वोल्ट कैसे एम्पेयर निकालते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो आप ब्रेकर लगाएंगे टू पोल का तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि उसको जितनी बार भी ऑन ऑफ करेंगे आपके जहन में ये डाउट ना होना चाहिए कि ये ज़्यादा ऑन ऑफ करने से ख़राब हो जाएगा। नहीं ख़राब होगा, वो कुछ भी नहीं होगा। उसको ब्रेकर लगा दें ताकि आप जब नहाने के लिए जाएं तो आप ब्रेकर को ऑफ कर दें तो अंदर करंट जाना बंद हो जाए। तो आपने ब्रेकर के आगे जो आउटपुट होगी वहां पे इस दोनों तारों को टच कर देना कि बल्ब के आते ही जो ही आप ब्रेकर ऑन करें तो आपका बल्ब ब्लो हो और आपको पता चल जाए गीजर के अंदर करंट आ रही है। तो जब आपने ब्रेकर से ताले निकाली तो आपने एक तार जो है ना टर्मिनल के इस साइड पे लगा देनी है, ठीक है, इस साइड पे। और टर्मिनल से दूसरी तरफ निकाल के तो इस तरह एलिमेंट के अंदर लगा देनी है। एलिमेंट के अंदर अब आपकी ये दूसरी तार, न्यूट्रल जो तार है वो बच गई है। फेस ने तो आप इसको पहले ब्रेकर से कंट्रोल किया, उसके बाद थर्मोस्टेट की इनपुट में दी है और इनपुट से निकल के आउटपुट से, इनपुट की और आउटपुट से निकाल के थर्मोस्टेट के अंदर जो ये जो थर्मोस्टेट लगा हुआ है आप लोगों को पता चल जाए। ये थर्मोस्टेट है, ये एलिमेंट है, ये आपका एलिमेंट है, इसके अंदर करंट चली जाएगी, ठीक है। अब आपके पास बचा है ये दोनों, ये आखिरी तार न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल की तार आपने सीधा एलिमेंट के अंदर वाला जो एक पॉइंट बच जाएगा उसका साथ आपने शॉर्ट कर देनी। तो ये थी आपकी।
अब हम आपको बताते हैं कि टर्मिन जो थर्मोस्टेट होता है उस पर 4 पॉइंट भी होते हैं, 2 पॉइंट भी होते हैं। अगर आपके पास 4 पॉइंट वाला है तो आप इधर से 2 तारे निकलेंगी, तो इन दोनों के ऊपर आप एक बल्ब लगा लें। ठीक है, ये तारों से तारे 2 निकाल के आगे बल्ब लगा लें। जो ही आपका गीजर पानी गर्म हो जाएगा तो ये बल जाएगा, बंद हो जाएगा। जब आपका पानी ठंडा होगा तो फिर ये जल जाएगा कि आपका पानी ठंडा है। तो दोस्तों ये थी गीजर की वायरिंग जो कि अंदर हुई होती है। आप लोगों को मैंने बस बड़े आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को बताई है। तो आप लोगों को ये भी बता दें कि गीज़र के ऊपर एक सुर्ख रंग का, थर्मोस्टेट के ऊपर ना एक सुर्ख रंग का बटन होता है। उसके ऊपर लिखा होता है 0, इसके बाद 40 लिखा होता है, उसके बाद 60 लिखा होता है, उसके बाद 70, 80, 90 इस तरह उसके ऊपर छोटे पॉइंटों में भी गिनती लिखी होती है। ज़्यादातर 20 का मार्जिन होता है, 40, 60, 80। तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसके ऊपर वो पेचकस से घुमा के ऊपर नंबर जो दिए हुए हैं उसको देख लेना है कि अगर आपने ज़्यादा पानी गर्म करना है तो ऊपर चले जाना है, अगर आपने कम पानी करना है तो नीचे आ जाए। 40 से शुरू होता है, 40 में नॉर्मल पानी होता है, 60 पे जाएंगे तो उससे ज़्यादा होगा, 60 से आगे 80 पे जाएंगे तो उससे ज़्यादा होगा, उसके आगे 90 होते, 90 के आगे नहीं होता। 90 के आगे से आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 100 डिग्री जब जाता है ना पानी या दूध या इस तरह कोई भी लिक्विड तो वो उबलना शुरू हो जाता है। उबलने से स्टीम बनती है और स्टीम की वजह से वो है जो आपका गीज़र होगा वो ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपने क्या करना है कि आप लोगों ने चेक करना है कि हमारा गीज़र कभी ना कभी ख़राब हो जाए तो उसको ठीक कैसे करना है। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये 3 थर्मोस्टेट की जो तारें निकाल ली। अगर जो इलेक्ट्रिशियन लोग हैं उनको तो पता चल जाएगा, अगर कोई नया इलेक्ट्रिशियन आ रहा है तो उसको भी मैं आसान लफ्ज़ों में बता दूंगा। अगर कोई घर में आदमी है वो इस चीज़ को समझता है कि मैं खुद ठीक करना चाहता हूँ और खुद ठीक कर सकूँगा तो फिर मैं उसके लिए अब बात को आगे लेके चलता हूँ। आप लोगों ने थर्मोस्टेट के जो पॉइंट होंगे उसके ऊपर नंबर लिखे होंगे, वो आप नंबर लिख लेने हैं कि किस किस जगह से आपने कौन कौन सी तार उतारी थी। वो तारें दोबारा उसी तरीके से आपने लगा लेनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ये एक सीरियस बत्ती बना लेनी है। ये इस तरह की सीरियस बत्ती बनती है। एक कोई भी तार लेके उसके अंदर होल्डर लगा लेना है। इस तरह आपको नज़र आ रहा है कि एक तार गर्म ठंडी जो तार न्यूट्रल की उसको डायरेक्ट बल्ब के अंदर लगा लेना और बल्ब की दूसरी तार और ये दोनों तारें आप इस तरह करेंगे तो ये बल्ब आपका ब्लो होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि पहले टर्मिनल से थर्मोस्टेट से तारें निकाल के आपने किसी वर्के के ऊपर लिख लेनी है कि किस तरीके लगी हुई हैं। ये जो नए लोग हैं जो घर में खुद काम करना चाहते हैं उनके लिए। तो आपने आराम से थर्मोस्टेट को निकाल लेना है। थर्मोस्टेट निकालने के बाद आपने इन दोनों पॉइंटों के ऊपर जो अंदर एलिमेंट लगा हुआ है उसके ऊपर इस तरह आप करेंगे तो जो अगर आपका बल्ब ब्लो हुआ तो आपका एलिमेंट ठीक होगा। अगर आपका ये ब्लो नहीं करता तो आपका एलिमेंट जला होगा। तो अगर आपका एलिमेंट इस तरह आपने किया है तो वो आगे से बल्ब बल गया है तो आपका एलिमेंट तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये तो नहीं पता कि ये करंट शॉर्ट देगा या नहीं देगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले वो जो पानी वाली टूटियों के नीचे लगी होती है ना पाइप, वो उतार लेने, क्योंकि वहाँ से न्यूट्रल पकड़ेगा, अर्थ पकड़ेगा, तो अर्थ पकड़ने की वजह से आपको बल्ब ब्लो करेगा। तो आप लोगों ने वो टूटियाँ जो है ना तो नीचे से पानी वाली वो उतार लेनी है। उतारने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे रख के एलिमेंट के और दूसरा जो गीजर का अंदर बॉडी होगी इसके ऊपर आप इस तरह करेंगे तो अगर ये बल्ब ब्लो हुआ तो आपका गीजर जो है एलिमेंट शॉर्ट है, तो इस वजह से आप शॉर्ट पड़ सकती है। तो आपकी शॉर्ट भी पता चल जाएगा। और अगर आपने इस तरह लगाया है तो बल्ब ब्लो नहीं हुआ तो आपका एलिमेंट शॉर्ट नहीं है। तो अगर दोबारा इस तरह लगाते हैं तो अगर आपका बल्ब बल जाता है तो आपके लिए क्या है कि आपका एलिमेंट ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग कौन सी चीज़ों में, थर्मोस्टेट के ऊपर, क्योंकि थर्मोस्टेट भी बाज़ औक़ात जल जाता है तो उसके जलने के बाद आप कैसे इसको देख सकते हैं।
तो आपने क्या करना है कि थर्मोस्टेट को करंट देनी है। करंट देने के बाद जो उसकी आउटपुट होगी वो इसके ऊपर लगी होगी, जो एलिमेंट की जो तरफ दो थर्मोस्टेट से तारें निकल के आई होंगी, उन तारों के ऊपर आप लोगों ने इस तरह बल्ब लगाना है। अगर आप लोगों का बल्ब बल जाए तो आपका थर्मोस्टेट ठीक है, अगर नहीं बलता तो आपका थर्मोस्टेट हो सकता है ऑफ हो। वो जो आपको सुरख बटन बताया, उस सुरख बटन को आप लोगों ने 80 पे ले जाना है। 80 पे ला जाकर उसकी जो छोटी छोटी ब्रिक ब्रिक दो पिने होंगी आउटपुट में, उनके ऊपर लगाना है। तो अगर आपका बल्ब लो होता है तो आपका क्या है, थर्मोस्टेट ठीक है, लेकिन आप लोगों की पीछे पीछे कोई प्रॉब्लम है जो मेन लाइन आ रही है। अगर आपने उन लोगों को उसके ऊपर लगाया और सुरख बटन को भी 60 पे या 40 पे या 80 पे रखा हुआ है तो और करंट दी है तो बल्ब ब्लो नहीं हुआ, नहीं ऑन हुआ, तो आपका थर्मोस्टेट जला हुआ था। तो आप जाके बाज़ार से नया थर्मोस्टेट ला के, तो उसी तरीके से जिस तरीके की उसके ऊपर तारें उन्होंने लगाई हुई थी उसी तरीके से आप लोगों ने तारें लगा लेनी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि थर्मोस्टेट किसी और कंपनी का होता है, गीज़र और कंपनी का होता है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि उधर से उसको जब जिससे लेनी है ना, किसी भी इलेक्ट्रिक दुकान से आप लेंगे तो उससे पूछ लेना कि भाई इसकी आउट साइड केड़ी है और इन साइड कौन सी है और आउट साइड कौन सी है, इनपुट और आउटपुट। वो जो आपको बताया गया इनपुट आउटपुट, उसके ऊपर आप लोगों ने निशानी लगा लेनी है। निशानी लगाने के बाद जिस तरीके से उसने आपको बताया होगा आउटपुट और ये है और इनपुट ये है, तो उसी तरीके से ला के आप पहले इनपुट देंगे और आउटपुट खुद ब खुद उधर चली जाएगी। तो आप जो क्या नाम है रजिस्ट, अब ऊपर जो रजिस्टरमेंट लगी होगी उससे आप 100 90 पे 80 पे या 60 पे या 40 पे करेंगे, तो जिस जगह पे आपको जितना गर्म पानी चाहिए वहाँ पे करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर इसमें कोई कमी पेशी रह गई हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। हम लोगों ने आप लोगों के गीज़र के मुताबिक आप लोगों को फरमेशन दी है। इसमें मैंने जो बातें थी वो आपको एक एक करके आसान लफ्ज़ों में बताई हैं। तो लास्ट पे मैं गीज़र की पूरी वायरिंग किस तरह होती है, कोई भी आपके पास थर्मोस्टेट हो तो वो आप ला सकते हैं, कोई भी एलिमेंट हो तो लगा सकते हैं। हाँ एक बात है कि अगर आपके पास अगर आपका एलिमेंट जला हुआ है, आपके पास वो चाबी है उसकी इतनी बड़ी, तो फिर वो चाबी से खोल के दोबारा नया एलिमेंट भी लगा सकते हैं। जब अगर आपके पास चाबी है तो आप वो एलिमेंट खोल लेते हैं, तो दोबारा जब लगाना है नया एलिमेंट तो आप लोगों की आगे गुजारिश है कि धागे को अच्छी तरह से लपेट के, अगर आपके पास स्मद बॉन्ड का इस्तेमाल नज़दीक हो तो वो स्मद बॉन्ड लगा के ऊपर धागे के, तो फिर आप उसको टाइट करेंगे। तो जब आप लोगों के दूसरा काम मुकम्मल होने तक स्मद बॉन्ड भी सूख जाएगी और वो उस जगह पर पकड़ अच्छे तरीके से कर लेगा। इस वजह से वो नीचे आपका पानी भी नहीं आए सिमेगा। अगर पानी सिमेगा तो आपका गीज़र दोबारा जल जाएगा और शॉर्ट होने का भी खदशा होगा। इसलिए आप जब भी अगर आप लोगों के पास एलिमेंट खोलने की चाबी आपको मुयसर हो तो आप उस चाबी से अगर एलिमेंट जला हुआ है तो खोल के जब नया दोबारा एलिमेंट लगाना है तो उसके ऊपर अच्छे तरीके से धागा लपेट लेना है। धागा लपेटते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी चूड़ी जिस तरफ टाइट हो धागे का राउंड उस तरफ हो। ऐसा ना हो कि आपका राउंड उल्टी साइड पे हो और चूड़ी दाएं साइड की ओर आपके हाथ का जो राउंड आपने धागा उस पर लपेटा था वो बाएं साइड का हो। तो जब आप चूड़ी को टाइट करेंगे तो चूड़ी उसको धागे को काट देगी और काटने के बाद धागा सारा बाहर निकल जाएगा। आप लोगों को ऐसा ही होगा कि जैसे धागा अंदर है। तो अगर धागा अंदर ना हुआ तो आपकी लीकेज होगी। लीकेज से बचने के लिए बेहतरीन तरीका है कि जिस तरफ चूड़ी का राउंड हो उस तरफ से आप धागा, उस राउंड में आप धागा लपेटें। धागा लपेटने के बाद उसके ऊपर स्मद बॉन्ड लगाएं। स्मद बॉन्ड लगा के उसको अंदर लगा दें। जब आप ये सारा काम क्लियर कर लेंगे, नीचे से थर्मोस्टेट के कनेक्शन करने हैं और टूटियाँ वगैरह के कनेक्शन करने हैं, वो सारे करने के बाद बेमुकाबल करने के बाद इतनी देर में वो आपका स्मद बॉन्ड सूख जाएगा और वो अच्छी तरीके से पकड़ कर लेगा और कभी भी उसमें जंग नहीं लगेगा। और दूसरी बात है कि जब आप दोबारा अगर आपको इस चीज़ का कोई मसला है तो खोलने में आसानी होगी। तो लास्ट पे वीडियो के एंड पे मैं
इस सारे गीज़र का जो मैंने आपको वीडियो बना के आप लोगों के सामने पेश किया उसका डायाग्राम भी लगा होगा और 1 मिनट की वो जो क्या है वीडियो भी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये चीज़ें पसंद आई हों तो हमें लाइक और शेयर करें, हमारी हौसला अफजाई करें ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।